नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है खास, कौन सी खबरें हैं आपके लिए जरूरी, लेकर आए हैं हम आज इस यूपी बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमरोहा की, जहां सौतेले बेटे मोहम्मद अहमद ने अपने पिता जावेद की चाकू गोद कर हत्या कर दी। आगे बात करेंगे बिजनौर की, जहां नर्सिंग होम में ऑपरेशन के दौरान नवजात की मौत का मामला सामने आया है। ऐसी ही तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। जनपद बिजनौर के नूरपुर में एक निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान लापरवाही से नवजात की मौत हो गई, जिससे परिजनों में आक्रोश फैल गया है। उन्होंने अस्पताल में हंगामा कर डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाल ली है। राष्ट्रीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भी कार्यवाही की मांग करते हुए अस्पताल गेट पर धरना दिया। एसीएमओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा टीम सहित मौके पर पहुंचे और निर्मला नर्सिंग होम का लेबर रूम व ऑपरेशन थिएटर सील कर 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया। मृतका की मां बुसरा मलिक की हालत गंभीर है और उसे मेरठ रेफर किया गया है। परिजनों ने डॉक्टरों की लापरवाही को मौत का कारण बताया, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने जांच रिपोर्ट के बाद कार्यवाही की बात कही। घटना से क्षेत्र में आक्रोश और स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठ रहे हैं। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र में माया धर्म कांटे के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब सौतेले बेटे मोहम्मद अहमद ने अपने पिता जावेद की चाकू गोदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अहमद के पिता सलीम की मौत के बाद इसकी मां ने दूसरी शादी जावेद की कर ली थी और जावेद आए दिन अपने सौतेले बेटे से मारपीट करता था। इसी रंजिश में आरोपी मोहम्मद अहमद ने गुस्से में आकर पिता पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर सीओ सिटी शक्ति सिंह और कोतवाल पंकज तोमर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी सौतेले बेटे मोहम्मद अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 14/10/2025 को 112 द्वारा अवगत कराया गया माया धर्म कांटा के पास मन्नत हॉस्पिटल के पीछे अमरोहा नगर में मोहम्मद अहमद पुत्र फहीम अहमद ने अपने सौतेले पिता जावेद के गले में चाकू मार के हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना अमरोहा नगर की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए उक्त मोहम्मद अहमद को हिरासत में ले लिया गया है तथा उक्त मोहम्मद अहमद से उक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है तथा इसने पूछताछ में बताया कि उसकी मां ने उसके पिता फहीम की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त जावेद से पुनः विवाह कर लिया था तथा जावेद अपने लड़के के साथ गलत व्यवहार करता था, उसको मारता पीटता था। परसों भी उसके द्वारा मारपीट की गई थी। इसी बात से आहत होकर उसने जावेद के गले में चाकू मार दिया और उसकी हत्या कर दी। मौके पर शांति व्यवस्था संभाली। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। ग्राम समोगर में आयोजित पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गांव में शराब, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री व सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियम तोड़ने पर 11,000 का जुर्माना और 1 वर्ष का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। ये दंड शराब पीकर उत्पात करने, जुआ या सट्टा खेलने या खिलाने वालों पर भी लागू होगा। निर्णय ग्राम पंचायत सचिवालय में ग्रामीणों की उपस्थिति में लिया गया और ये तय हुआ कि उल्लंघन करने वालों पर सामाजिक व कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पंचायत में ग्राम प्रधान प्राण सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? आप प्रधान जी हो? क्या आपके गांव में जो मीटिंग रखी गई उसमें क्या बातचीत रखी गई? उसी में हम अपने मेंबरों के साथ ग्रामवासी समझती हूँ ग्रामवासियों के साथ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राम प्रताप सिंह है। अभी आज हमारे गांव समोगर में सभी गांव के ग्रामवासी एकत्रित होकर नशा मुक्ति अभियान के तहत सभी इकट्ठे हुए, जिसे सभी के माध्यम से सभी लोगों के माध्यम से यह निर्णय लिया गया है कि समाज में जो नशा चरम सीमा पर हो चुका था उसको मुक्ति दिलाने के लिए हम सब ने फैसला लिया कि जो भी अगर सार्वजनिक स्तर पर कोई शराब बेचता या पीता है तो उसके खिलाफ हम सामाजिक तौर पर बहस करेंगे। साथ ही उसका अर्थदंड जो लगाया जाएगा वह है हम लोग मंदिर को दान करेंगे या गरीब बच्चों को ये दिया जाएगा शिक्षा के लिए। दूसरी बात है कि जो नई पीढ़ी उसके साथ जुड़ रही थी
तो जो नशा बंद होगा तो शायद हमारी जो नई पीढ़ी है उसके लिए उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग कुछ अच्छा कर सकेंगे। शिक्षा के लिए बढ़ावा देंगे, इस चीज़ के माध्यम से जो नशा दूर अलग करके शिक्षा के आधार पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यही हम सब लोगों का निर्णय हुआ है और सर्वसम्मति से सभी लोगों ने सुझाव दिया है और पारित किया। जी जी ठीक। नाम है आपका? मेरा नाम सोनू मंगरा, समोंगर का निवासी हूँ। हम लोगों ने एक पहल शुरू की नशा मुक्त अभियान की, जो अपने गांव में आज बैठक हुई थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि जो भी शराब बेचेगा या पिएगा उसको एक आर्थिक दंड देना पड़ेगा और समाज उसका बहिष्कार करेगा। और भी अनेक मुद्दों पर पहल हुई, जैसे शिक्षा को लेकर कैसे बढ़ावा दें और शिक्षा को कैसे बढ़ाएं, आगे जो भी गांव की गतिविधियां उन पर ध्यान दिया जाएगा और नशा मुक्त समोंगर बनाया जाएगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आशीष कुमार सेन है, मैं समोंगर का रहने वाला हूं। आज हमारे ग्राम पंचायत समोंगर में एक ग्राम के पंचों के द्वारा एक मीटिंग रखी गई। उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो आज के समय में नशा बहुत चरम मुक्ति पे है, तो इस हिसाब से गांव लोगों ने बैठने के बाद जहां जहां शराब बिकती थी सबको सूचित किया, सबने मना कर दिया और ये निर्णय लिया गया कि आज से ग्राम पंचायत समोंगर में कोई शराब नहीं बिकेगी। अगर कोई शराब बेचता है तो उसके लिए 1 साल के लिए समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा और 11,000 रुपये उस पर अर्थदंड लगाया जाएगा। अगर कोई इंसान या कोई व्यक्ति शराब पीता है और पी के कोई सार्वजनिक पे गाली गलौच या कोई उत्पाद जैसी प्रक्रिया करता है तो उसके लिए 1 साल के लिए से समाज से बंद किया। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल वर्मा की रिपोर्ट। 8 से 13 अक्टूबर तक सूरजकुंडा हनुमान मंदिर ब्लॉक हनुमान जी रही में मानस कथा एवं दिव्य भागवत कथा के साथ रुद्र महायज्ञ संपन्न हुआ। 20 अक्टूबर को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रयागराज से पधारे रायबरेली के श्री स्वामी शंकर दास जी महाराज शंकर बाबा ने प्रवचन देते हुए कहा कि जब तक मन में विकार है तब तक सौभाग्य की प्राप्ति संभव नहीं। ग्राम प्रधान दीपू कुमार रावत ने अधिक से अधिक लोगों से कथा में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करने की अपील की। और 13 तारीख से श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन सूरजकुंडा ग्राम सभा हनुमान जी महाराज के इस परम पावन स्थल पर समस्त ग्रामवासियों के सहयोग के द्वारा चल रहा है, जिसका कि 20 तारीख दीपावली के दिन भंडारा है और 19 तारीख को यज्ञ भगवान की पूर्णा होती है। और यज्ञ से जो यज्ञ भगवान एक कल्पवृक्ष हैं, इनके माध्यम से आप जो भी याचना करें, जो भी पाना चाहें पा सकते हैं। और इसके जो साक्षात प्रमाण है, हमारे पुराण है, शास्त्र हैं कि किसी भी राजा को कोई भी समस्या आई हो, चाहे वो वंश वृद्धि की हो या किसी अन्य कामना की हो, तो उन्होंने यज्ञ के द्वारा ही इसे प्राप्त किया है। तो सभी यज्ञ जो है कल्पवृक्ष है और इसके द्वारा आप संसार की कोई भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, नारायण की साधना को भी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि अपने मन के अंदर से ईर्ष्या द्वेष छल कपट को दूर करते हुए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर मन में विकार है तो आपको किसी काल में इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार से पहले प्रभु में समर्पण करें, उसके बाद उनकी चिंतन ध्यान जो भी बन पड़ता है करना चाहिए जीव को। और ये भगवान में आकर के समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी भक्त माताएं बहनें बाल वृद्ध नारी सभी लोग आए सूरजकुंडा के हनुमान जी महाराज के परम पावन धाम पर, जहाँ पर रुद्र महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। और अपने जो पाप ताप संताप हैं, जो हमारे जीवन के विकार हैं, उनको अपने जीवन से दूर करने के लिए आए, तो प्रभु के शरणागति लें और अपने जीवन को। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।